भगवत गीता में लिखा है, अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता तथा उस मनुष्य के मन में तनिक भी निराश जन्म नहीं लेता है, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अननोन राही 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है, जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे ये सोच रखा है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं, यह बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वे स्वयं जाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश में कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म पर ही अपने ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए, न कि कर्म से प्राप्त होने वाले फल की लालसा या लोभ रखना चाहिए। यह लोभ मनुष्य को उसके कर्म से मन और ध्यान दोनों ही भंग कर देते हैं, तथा मनुष्य को केवल और केवल असफलता प्राप्त होता है। यदि असफल होने से बचाना है तो सिर्फ कर्म करो, फल देना श्री कृष्ण के हाथ में है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। वह सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है।
उसे शांति प्राप्त होती है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। आत्म ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इस कथन से यह समझा जा सकता है कि नरक अर्थात हमारे जीवन में आने वाले दुख, दर्द तथा निराशा केवल इन 3 नकारात्मक भावना से आता है। पहला वासना, जो कि हमारे जीवन में पारिवारिक तथा आर्थिक क्षति पहुंचता है। दूसरा क्रोध, जो कि हमारे अच्छे बने बनाए कामों को भी बिगाड़ देता है। और तीसरा लालच, जिसे बुरी भला भी कहा जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं, और कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है, तो अकेले ही चलिए। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जनधन की हानि हुई। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं करते जैसा कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त